हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंडिपेंडेंट एडवाइजर। आज है 12 फेब एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के वीकली एनालिसिस के बारे में। और आपको पता होगा कि हम जब कभी वीकली का एनालिसिस करते हैं, वीकली एनालिसिस करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का, तो फिर हम उस वक्त जो है थोड़ा बहुत बाहर का मार्केट भी देखते हैं और सेक्टरल जो इंडेक्स हैं उनको भी देखते हैं, जिससे हमें पता लगा कि मोटा मोटा जो है मार्केट में क्या चल रहा है, गोल्ड किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, क्रिप्टो करेंसी कैसा है ना, ये सब भी हम देखते हैं। ओके, तो वो भी चेक करेंगे। बट अगर आप चैनल पे नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको टेलीग्राम में जुड़ना है मेरे साथ, तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस लिंक के थ्रू आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी चैनल से जुड़ सकते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा बाहर के मार्केट की। ओके, और हम शुरुआत करेंगे यूएस मार्केट से। यूएस मार्केट में आपको पता होगा 3 इंडेक्स हैं। पहला है डाउ जोन्स, ये डाउ जोन्स का चार्ट ओपन किया हुआ है मैंने, और ये चार्ट जो है वो वीकली चार्ट है। अभी हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, वीकली एनालिसिस कर रहे हैं, तो हम वीकली चार्ट के ऊपर बात कर रहे हैं। अगर आप डाउ जोन्स का चार्ट देखोगे तो डाउ जोन्स के चार्ट में क्या हुआ है, मैं हर बार बोलता आ रहा हूँ पहले भी कि थोड़ी बहुत वीकनेस है यहाँ पे। पहले जो पहले जिस तरीके से मोमेंटम था वो मोमेंटम अब वैसा नहीं रहा है। अब जो है शायद हो सकता है लोअर लोज और हायर लोज भी बनने शुरू हो, लोअर हाइज भी बनने शुरू हो जाए। सॉरी, तो पैटर्न थोड़ा सा वीक है डाउ जोन्स के अंदर। इसके अलावा देखोगे लास्ट दो हफ्तों के अंदर, ये जो लास्ट 2 हफ्तों का जो कैंडल बना है उसमें दिखाई दे रहा है कि ऊपर के लेवल्स पे यहाँ पे रिजेक्शन दिखाई दे रहा है, सेलिंग दिखाई दे रही है। ओके, इसके अलावा एक और इंडेक्स है यूएस में, एसएनपी। यहाँ भी आप देखोगे पहले से ज़्यादा वीकनेस अब आ चुकी है। इसके अलावा एक और है, ये है नैस्डैक। नैस्डैक वो इंडेक्स है जिसके अंदर सारी जो बड़ी टेक कंपनीज है, लाइक गूगल, अल्फाबेट है ना, और माइक्रोसॉफ्ट हो गया, और आपका टेस्ला हो गया, एप्पल हो गया, इस तरह के शेयर इस इंडेक्स के अंदर है। और यहाँ भी आपको काफ़ी बड़ा यहाँ पे एक तरीके से गिरावट दिखाई दे रही है कुछ दिनों में। और लास्ट 2 हफ्तों में इसने 2 बार ट्राई किया है 14,500 को ब्रेक करने का, बट ब्रेक नहीं कर पा रहा है, और वहाँ से काफ़ी अच्छी सेलिंग आई है दोनों 2 हफ्तों में लगातार। ओके, तो 14,500 एक बड़ा रेजिस्टेंस है अभी नैस्डैक के लिए। जब तक ये इसको क्रॉस नहीं करता ऊपर की तरफ, कोई इसमें रैली अभी दिखाई देने वाले नहीं है। और जो कैंडल बना है लास्ट वीक का वो भी काफ़ी बेयरिश है, तो अभी और सेलिंग शायद देखने को मिल सकती है यहाँ पे। ये बात हुई यूएस मार्केट की। इसके अलावा सॉरी, अगर मैं यूरोपियन मार्केट की बात करूँ, फॉर एग्जांपल ये है डैक्स, ये जर्मनी का इंडेक्स है। यहाँ पर मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है अभी। अगर मैं यूके की बात करूँ तो यहाँ भी थोड़ा सा मोमेंटम हल्का सा बुलिश है, बट कंसोलिडेट ही कर रहा है, कोई बहुत बड़ी तेजी या मंदी नहीं आ रही है। तो ज़्यादा फर्क पड़ कहाँ रहा है, ज़्यादा फर्क पड़ रहा है यूएस में, क्योंकि यूएस में सबसे ज़्यादा डॉलर की प्रिंटिंग हुई थी। करेक्ट, आपको पता होगा पैंडेमिक में सरकार ने क्या किया, डॉलर को प्रिंट कर दिया, पैसे को छाप दिया, और वही पैसा अब निकालने की बात हो रही है। तो जब पैसा को निकालेंगे, जो लिक्विडिटी को कम करेंगे, तो वो लिक्विडिटी इक्विटी मार्केट से कम होकर के बॉन्ड में जाएगी। इसी वजह से वहाँ पे इक्विटी के अंदर थोड़ा आपको नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। ओके, ये वही बात आपकी हमारे नैस्डैक और यूएस मार्केट की। इसके अलावा अगर मैं क्रिप्टो की बात करूं, फॉर एग्जांपल हम क्रिप्टो का है दो ही क्रिप्टो अगर आप बेसिक बात करिए है बिटकॉइन। और बिटकॉइन में भी आप देखोगे तो अभी भी थोड़ा सेलिंग प्रेशर था पहले, बट अब हल्का फुल्का स्टेबिलिटी आने की कोशिश हो रही है। बट अभी यहाँ से एक वन वे रैली बन जाएगी, ऐसा कुछ खास अभी दिख नहीं रहा है। इसके अलावा मैं इथीरियम की बात करूँ तो इथीरियम भी सेम ही रिएक्ट कर रहा है। सॉरी, तो यहाँ भी अभी कोई बहुत एक तरफा रैली दिखाई नहीं दे रही और बहुत एक तरफा मंदी भी दिखाई नहीं दे रही। आप इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो अगर आप ट्रेड करते हो इथीरियम और बिटकॉइन में, तो और इसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड कर सकते हो। ओके, इसके अलावा बिटकॉइन के अलावा अगर मैं बात करूँ क्रूड ऑयल की, जो कि मैंने लास्ट वीक हमने वीडियो बनाया था, तो मैंने क्रूड ऑयल के ऊपर काफ़ी ज़ोर से बात करने की कोशिश करी थी। क्योंकि क्या है, क्रूड ऑयल 2 तरीके का होता है। एक ये क्रूड ऑयल है जो कि WTI है, इसको हम यूज़ नहीं करते, इसको यूज़ करती है यूएस, कनाडा यूज़ करती है। और जो इंडिया यूज़ करती है वो है ये ब्रेंट ऑयल। और इसका जो दाम है वो पहुंच चुका है $94। और आप इसमें देखो एक तरफा तेजी है, हर हफ्ते एक हफ्ते का चार्ट है, और लगातार कई हफ्तों से 2022 जब से शुरू हुआ है तब से आप देखोगे ध्यान से, 2022 में $70 के आसपास था यहाँ पे, अभी वहां से पहुंच गया है 95 के आसपास का। तो 20 से 25% के आसपास का गेन आ चुका है क्रूड ऑयल के अंदर। और अभी सिर्फ इलेक्शन की वजह से ही हमारे पेट्रोल के दाम सस्ते हैं, अदरवाइज पेट्रोल का दाम भी 150 पहुंच गया होता इस दाम के, इस रेट के हिसाब से, क्योंकि आपके रॉ मटेरियल की कॉस्ट काफ़ी बढ़ चुकी है। अब पेट्रोल का क्या रिलेशन है क्रूड से, वो मैंने लास्ट हमारा जो वीकली एनालिसिस था उसमें अच्छे से बताया था, तो आप चाहो तो उसको भी देख सकते हो समझने के लिए। ओके, तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, जब तक क्रूड नीचे नहीं आता है अच्छा नहीं हो सकता हमारी इकॉनमी के लिए। ये फंडामेंटल रीज़न है। ओके, तो फंडामेंटल रीज़न की वजह से ही मार्केट कभी कभार गिर जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यूएस डॉलर की, आपका मैं दिखाता हूँ, ये है डॉलर इंडेक्स। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे रहा है कि जो डॉलर है ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, डॉलर में एक तरीके से आप देखोगे तो हमेशा से जो एक ट्रेजेक्टरी बनी हुई है वो कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ की है, तो ये भी हमारे इंडिया के लिए अच्छा नहीं है। तो कहीं ना कहीं अभी जो जो भी चीज़ें बन रही, जो सिनेरियो क्रिएट हो रखा है,
इंडियन मार्केट के लिए वो कहीं ना कहीं हल्का फुल्का डाइसी है, और जिसकी वजह से आपको तेजी हो या ना हो, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि मंदी हो या ना हो, तेजी उतनी नहीं होगी। आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जो तेजी हमने लास्ट 2 सालों में देखी है, 2020 में 2021 में देखी है, उस तरह की तेजी जब तक ये चीज़ें कंट्रोल ना हो जाए। क्या चीज़ें कंट्रोल ना हो जाए? कम से कम क्रूड का प्राइस गिर जाए, ओके, इसके अलावा आपके डॉलर का प्राइस नीचे आ जाए। जब तक ये चीज़ें नहीं होती हैं सही, तब तक आपको शायद इंडियन मार्केट के अंदर वो तेजी ना दिखाई दे जो तेजी आपको पहले 2 सालों में दिखाई दी है। तो हमें ट्रेड थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा, कोई बड़े पोजीशन नहीं बनाने चाहिए हमें। ये सब चीज़ें हमें देख करके ये समझ में आ रहा है, ओके। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ मिड कैप इंडेक्स की, हमारे पास जो निफ्टी है, निफ्टी तो 50 स्टॉक का होता है। इसके अलावा मैं बात करूँ, ये है आपका निफ्टी 500, 500 स्टॉक का जो है, यहाँ भी मार्केट क्या कंसोलिडेट कर रहा है। अगर मैं स्मॉल कैप की बात करूँ तो स्मॉल कैप ये है स्मॉल कैप 100, स्मॉल कैप 100 का चार्ट है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि यहाँ पे शायद यहाँ पे ब्रेकडाउन आ सकता है, शायद यहाँ पे गिरावट थोड़ी और ज़्यादा आ सकती है, ऐसा देख के लग रहा है चार्ट को, ओके। इसके अलावा अगर हम सेक्टर की बात करें, फॉर एग्जाम्पल मैंने ओपन कर देता हूँ आपके लिए, ये है आपका ऑटो सेक्टर। तो ऑटो सेक्टर में क्या हो रहा है? मार्केट अभी कंसोलिडेट कर रहा है, कहीं नहीं जा रहा, ओके। इसके अलावा फाइनेंशियल्स की बात करें, फाइनेंशियल में कहीं ना कहीं अभी भी वीकनेस बरकरार है, लास्ट वीक भी हमने यही बात करी थी। एफएमसीजी की बात करें, एफएमसीजी भी हल्का सा वीक ही चल रहा है। इसके अलावा अगर हम आईटी की बात करें तो आईटी भी हो सकता है यहाँ पे लास्ट टू लास्ट वीक यहाँ पे इसने ब्रेकडाउन दिया था, फिर एक बाउंस किया है, वापस अब नीचे आने की कोशिश कर रहा है सॉरी। तो जिस तरीके से अभी यूएस के अंदर नैस्डैक में सेलिंग हो रही है, तो उसकी वजह से इंडिया में भी जो इंडियन आईटी कंपनीज है वहाँ भी सेलिंग देखने को मिल रही है, ओके। इसके अलावा बात करूँ मीडिया की, तो मीडिया भी कंसोलिडेट कर रहा है, कोई ना तेजी ना मंदी। मेटल्स अच्छा कर रहे हैं, मेटल्स को अगर ध्यान से देखोगे तो मेटल्स थोड़ा अच्छा कर रहे हैं। लास्ट वीक भी मेटल्स ने काफ़ी अच्छा किया था, लास्ट वीक भी अच्छा किया, तो मेटल थोड़ा लग रहा है कि मेटल में हल्का फुल्का पैसा भी बन सकता है अगर आप कैश में बाय करके चलते हैं कुछ स्टॉक्स को। तो स्पेसिफिक स्टॉक को बाय करेंगे तो पैसा अभी भी मार्केट में बन सकता है, ओके। अगर हम फार्मा की बात करें, फार्मा वापस से अभी भी नेगेटिव पैडल चैनल में चल रहा है, तो यहाँ पे अच्छा आपको मौका नहीं मिलेगा शायद। पीएसयू बैंक की बात करें तो पीएसयू बैंक बजट की वजह से अच्छा खासा रैली करा था, बट अब लग रहा है कि रैली जो है थोड़ी समाप्ति की तरफ है आ गई है, ओके। इसके अलावा अगर हम रियलिटी की बात करें तो ये रियलिटी सेक्टर है, तो ये भी कुछ खास नहीं कर रहा, काफ़ी दिनों से अच्छी खासी रैली आई है, बट ये जो सेक्टर होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट जो रेट होते हैं उससे सेंसिटिव होते हैं। तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है इकोनॉमी के अंदर तो फिर इस यहाँ पे कहीं ना कहीं गिरावट आ सकती है, वही आपको देखने को मिल रहा है, ओके। इसके अलावा बात करूँ प्राइवेट बैंक्स की, ये भी सिमिलर कंडीशंस पे हैं, कंसोलिडेट कर रहे हैं, हल्का सा बायस जो है हल्का सा बुलिश है, ओके। अब हम बात करेंगे, ये हमने सेक्टर की बात कर ली है, हम हर वीक सेक्टर के हिसाब से हम एक चार्ट भी बनाते हैं। ये मैंने आपको बताया था, मैंने लास्ट वीक भी, कि हम हर हफ्ते सेक्टर कैसा कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हम स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। तो आप चाहो तो इस स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस पेज का, हो सकता है अगले हफ्ते अगर आप कभी कोई स्टॉक बाय करना चाहो तो स्टॉक को बाय करने से पहले वो सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है उसको भी देख सकते हो, और उसको देखने के लिए आप यहाँ से एक तरीके से रेफरेंस ले सकते हो इस स्क्रीनशॉट का, ओके। ये हुई बात। अब हम बात कर लेते हैं एक बार निफ्टी की, निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो निफ्टी का मैंने अभी आपके सामने वीकली चार्ट ओपन किया हुआ है सॉरी, ओके। तो हमने लास्ट वीक क्या बात की थी? लास्ट वीक अगर हम वीकली एनालिसिस देखें तो उसमें हमने बात की थी कि कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल की वजह से मार्केट में हल्की फुल्की गिरावट आने के आसार लग रहे हैं, ओके। या पॉसिबिलिटी हो सकती है आगे आने वाले कुछ दिनों में, क्योंकि क्रूड अब तक अगर सस्ता नहीं होगा तो क्रूड की वजह से क्या है, इंडियन इकोनॉमी में इम्पैक्ट पड़ता रहेगा। जो मटेरियल कॉस्ट होता है वो चीज़ों का कंपनी का बढ़ जाएगा, उसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी पे फर्क पड़ेगा। अभी इलेक्शन है और एलआईसी का आईपीओ भी आने वाला है, तो उससे भी काफ़ी कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है इंडियन मार्केट्स के ऊपर, क्योंकि वहाँ से क्या होता है, हल्की फुल्की लिक्विडिटी जो होती है वो कम हो जाती है। अगर मान लो एलआईसी का आईपीओ जो है 70,000 करोड़ का आ रहा है, या जितने अमाउंट का भी आ रहा है ना, तो वो पैसा तो निकल जाएगा ना मार्केट से आईपीओ के चक्कर में। तो वो पैसा जो पहले किसी स्टॉक में लगना था, किसी इंडेक्स में लगना था, वो अब एलआईसी के अंदर लग जाएगा। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं पैसा जो है ऊपर नीचे घूम जाता है, जिसकी वजह से भी आपको कभी ना कभी मार्केट में गिरावट दिखाई देती है, ओके। अब हम बात कर लेते हैं हम निफ्टी में कैसे ट्रेड कर सकते हैं अगले हफ्ते के लिए, हमारे पास क्या सपोर्ट रहेगा, क्या रेजिस्टेंस रहेगा, ओके। लास्ट वीक भी हमने बात की थी कि हमारे पास जो कुछ लेवल हैं जो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस रहने वाले हैं वो रहेंगे 17,800 के आसपास का। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, हमने क्या किया था, लास्ट वीक का जो हाई था ये 17,800, इसको मैंने रेजिस्टेंस लिया हुआ था और हमने पहला सपोर्ट लिया था नीचे की तरफ यहाँ पे कहीं ना कहीं, ओके। तो लास्ट वीक जो रेजिस्टेंस था उसको तो उसने ब्रेक नहीं किया, बट जो सपोर्ट लिया था उसको ब्रेक कर दिया। 2 सपोर्ट लिए थे हमने, नीचे की तरफ 17,000 का सपोर्ट था और उससे पहले 17,300 के आसपास का। तो 17,300 उसने ब्रेक किया निफ्टी ने, बट उसके ऊपर बाउंस कर गया है। बाउंस कहाँ से किया है? 17,040 के आसपास से। तो जो 2 सपोर्ट थे नीचे की तरफ उसने सेकंड सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया है और वहाँ से बाउंस बैक लिया था, और रेजिस्टेंस को वो ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं कर पाया है। ये हुई बात हमारी लास्ट वीक की। इसके अलावा अगर मैं वापस से देखने की कोशिश करूं तो हम क्या करते हैं, पहले हम ओपन करते हैं इसका मंथली चार्ट, ओके। और हम चार्ट लेंगे, सिंपल सा चार्ट लेते हैं,
यहाँ पे एक बार निफ्टी को ओपन कर लेते हैं। ये है निफ्टी का मंथली चार्ट। ओके, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो भी ड्राइंग्स हटा देता हूँ, दोबारा बना लेंगे आपको समझाने के लिए, सॉरी। ओके, तो अभी क्या देखेंगे मंथली चार्ट्स के ऊपर, ये मंथली चार्ट है निफ्टी का। यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है आपको, आप देखोगे ध्यान से, मैं लास्ट वीक भी यही बात की थी कि मार्केट क्या है, पिछले 4-5 महीनों से मार्केट वहीं की वहीं है, ऊपर नीचे बहुत करती है। ठीक है, मार्केट पूरे महीने में मतलब पहली तारीख से लेकर के जब तक एक्सपायरी ना हो जाए ऊपर नीचे बहुत करती है मार्केट में। मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे कर रहा है। इंडिया विक्स बढ़ता है, कभी विक्स कम होता है, कभी आईवीज कम हो जाती हैं। तो जो भी ऑप्शन बायर है या सेलर है उनको कोई ना कोई फंसा रहा है बार बार। कभी मार्केट ऊपर ले जाता है, कभी नीचे ले जाता है। अगर आप सही डायरेक्शन में बैठे हो तो अच्छा पैसा बना सकते हो, अगर आपका डायरेक्शन गलत हो जाता है तो पैसे गवा भी सकते हो। यही मार्केट में भी 4-5 महीने से चल रहा है। और ये पॉसिबिलिटी भी है क्योंकि मार्केट इतनी तेजी करी है तो मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। हो सकता है आने वाले कुछ महीनों तक, 1-2 महीना और शायद कंसोलिडेट करे और फिर ये आपको कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ भी ब्रेकआउट दे सकता है या ब्रेकडाउन दे सकता है। ये पॉसिबिलिटी भी है। अभी के हिसाब से देखेंगे तो लास्ट मंथ जो है हमारा, जो जनवरी का कैंडल था, वो जहाँ पे ओपन हुआ, ये वाला कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं, वहीं क्लोज हो गया। और इस महीने भी ऐसा ही कुछ, अभी 2 हफ्ते हो चुके हैं और अभी वही लग रहा है यहाँ पे भी कि जहाँ पे ओपन हुआ है वहीं पे क्लोज कहीं ना कहीं आसपास चल रहा है। तो बहुत ज़्यादा मंदी तेजी दिखाई नहीं दे रही है अभी मंथली कैंडल के हिसाब से। ओके, इसके अलावा मैं बात करूँ वीकली कैंडल्स की, ये हमारा वीकली कैंडल है। अगर आप वीकली कैंडल देखोगे तो 3 हफ्ते से, ये 3 हफ्ते हो चुके हैं और इसी रेंज में काम कर रहा है। रेंज क्या है आपकी, 17,000 के आसपास नीचे की तरफ और ऊपर 17,600 के आसपास, 600, 700, 800 के आसपास, मोटा मोटा 700-800 पॉइंट के अंदर ही निफ्टी जो है काफी ज्यादा ऊपर नीचे कर रहा है। बट जो वोलेटिलिटी है ना रोज की, रोज 200 पॉइंट का स्विंग ऊपर नीचे है ना, वो काफी ज्यादा है, वो परेशान करने वाली है। अगर मार्केट स्विंग छोटा लगाती, 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, 200 पॉइंट का या 200 पॉइंट से कम का स्विंग लेती ऊपर नीचे रोज के रोज, तो उतनी तकलीफ नहीं होती लोगों को। बट जो स्विंग जो बड़े बड़े आ रहे हैं ना रोज, कभी 300 पॉइंट ऊपर, कभी 300 पॉइंट नीचे, कभी 400 पॉइंट, फिर सीधा 200 पॉइंट गैप डाउन, ये ट्रेडर को काफी परेशान कर रही है। और मेरे ख्याल से ये जो, जब तक ये एफआईआई सेल कर रही है ऐसा चलता रहेगा। अभी भी कैंडल जो है बहुत ज्यादा वीक नहीं लग रही है यहाँ पे, देख सकते हैं वीकली कैंडल। ओके, अभी बहुत ज्यादा वीक नहीं है, डोजी कैंडल है, थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा है यहाँ पे, मार्केट किस तरफ जाए कोई डायरेक्शन पता नहीं है। बट अगर आप डेली कैंडल देखोगे यहाँ पे निफ्टी का, मैं आपको दिखाता हूँ डेली कैंडल, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको जो लास्ट वीक है, जो लास्ट फ्राइडे क्लोजिंग हुआ है, तो यहाँ पे आपको एक पैटर्न नजर आ रहा होगा, देखो ध्यान से। इस पैटर्न को क्या बोलते हैं आप लिखो नीचे, इस पैटर्न को हम क्या बोल सकते हैं। जो आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, जो भी लिखेगा मैं उसको थम्स अप दूंगा कि हाँ सही है कि गलत है आपका। ठीक है, तो ये पैटर्न क्या है इसको बताना मुझे, क्या है इस पैटर्न का नाम। ओके, अदरवाइज ये पैटर्न जो है थोड़ा सा वीक पैटर्न है नाम आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि इसका नाम क्या है। ओके, तो दिल्ली कैंडल अभी भी हल्का सा नेगेटिव लग रहा है और नेगेटिव है बिल्कुल ही। ओके, अब हम बात कर लेते हैं हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं। अगर मैं वीकली चार्ट्स पे जाऊं तो वीकली चार्ट्स पे क्या है, अभी कोई भी स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है। मैंने लास्ट वीक भी दिखाया था आपको, अगर यहाँ पे हम लाइन चार्ट करने की कोशिश करें तो एक लेवल था यहाँ पे ओपन कर लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाया था मैंने आपको कि लास्ट वीक क्या है, 17,500 एक लेवल था जिसको वो बार बार निफ्टी क्या है टेस्ट कर रहा है। करेक्ट, अब यहाँ देखो, एक बार यहाँ पे से टेस्ट किया, फिर यहाँ पे किया, फिर वहीं से वापस जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या है, एक 17,500 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं आती है, वीकली क्लोजिंग जब तक हमारा 17,500 के ऊपर नहीं आती है, तब तक हमें बहुत बड़ी तेजी का उम्मीद नहीं रखना चाहिए। पहली चीज हमें ये समझ में आ रहा है। इसके अलावा लाइन चार्ट्स के ऊपर आप ध्यान से देखोगे, कुछ दिनों पहले मैंने कुछ 2 महीनों पहले, 1-2 महीने पहले की बात बता रहा हूँ, मैंने एक वीडियो बनाया था। उस वक्त क्या है, ये पैटर्न जो है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है उस वक्त बन रहा था और मैंने इस बात के बारे में वीडियो भी बनाया था। अभी सिमिलरली यहाँ पे वापस एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बन सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि बन जाए, बट ये बन सकता है। और अगर ये बनता है तो ये बहुत नेगेटिव पैटर्न होता है और इसकी सेलिंग जो है ना, जो ये हाइट होती है इस हेड से लेकर यहाँ तक की, इतनी बड़ी सेलिंग आ सकती है। ठीक है, तो मैं ऐसा कोई प्रिडिक्शन नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा हो जाएगा, मैं बस ये बता रहा हूँ कि इस तरह का पैटर्न शायद बन रहा है या बनने की कोशिश हो रही है चार्ट्स के ऊपर। आप खुद देख सकते हो, मैं कुछ अलग से नहीं बता रहा हूँ, आप खुद देख सकते हो कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक पैटर्न ऐसा बनने का ट्राई हो रहा है, ट्राई कर रहा है, मार्केट ऐसा बनाने का ट्राई कर रहा है। अगर ये बन जाता है तो फिर हमें नजर आ जाएगा, बट अभी हम उस तरीके से ट्रेड लेंगे कि हम बहुत बड़ा पोजीशन लेकर ना चलें ऊपर की तरफ, कहीं हमें उससे नुकसान ना हो जाए। पहली चीज ये। लेवल क्या रहेंगे, लेवल के लिए क्या करते हैं, वापस जाते हैं हम यहाँ पे कैंडल्स पे। लेवल के लिए बहुत सिंपल है। ठीक है, क्या करेंगे, सेम टू सेम जैसे हमने लास्ट वीक किया था। इस हफ्ते का जो हाई है हमारा रजिस्ट्रेशन वही होना चाहिए, वो क्या होगा हमारा 17,600 के आसपास का। ये जो लेवल है ना, आप देखो ध्यान से, यहाँ पे काफी सारे कैंडल्स के नीचे, इसके नीचे ही है। तो जब तक ये लेवल पार ना हो जाए, 17,600 क्लोजिंग 500 या 600 की बात कर रहा हूँ मैं, अगर वो पार ना हो जाए बहुत अच्छी तेजी नहीं आने वाली। तो हमारा जो पहला रजिस्ट्रेशन रहने वाला है अगले हफ्ते वो है 17,600
और उसके ऊपर आपका रहेगा एक लेवल 17,800 के आसपास का, ये 200 पॉइंट, और उसके बाद 18,000। तो 3 लेवल आपको ध्यान रखने ऊपर की तरफ, 17,600, 17,800 और 18,000, ये हमारे ऊपर के रेजिस्टेंस रहेंगे। सपोर्ट की बात करूं तो पहला सपोर्ट जो रहेगा आपको वो इस हफ्ते का लो जो हमारा 17,000 के आसपास का है वो है, उसके बाद 16,800 और उसके बाद 16,400, ये 3 सपोर्ट मिलेंगे आपको। लेवल नोट कर सकते हैं, सपोर्ट कहाँ है 17,000, 16,800 और 16,400, रेजिस्टेंस कहाँ पे है 17,600, 17,800 और 18,000, ये 3 लेवल को आप नोट कर सकते हो और इसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, लेवल का मतलब क्या होता है, मान लो अगर निफ्टी जो है 17,600 पहुंच जाती है तो आप समझ जाओ कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी है, और अगर यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो 200 पॉइंट आपको मिल सकते हैं ऊपर की तरफ। या फिर अगर आपको ये पता लगा किसी भी दिन आपको ये दिखाई दिया कि निफ्टी ने 17,000 को तोड़ दिया है, मतलब क्या है उसने एक सपोर्ट को तोड़ दिया है, तो अगला सपोर्ट कहाँ है 16,800 पे, मतलब क्या है अगर 17,000 ब्रेक करता है तो अगला सपोर्ट कहाँ मिलेगा 200 पॉइंट नीचे, तो फिर आप वहां पे उसके हिसाब से पुट भी बाय कर सकते हो। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जानने का यही मकसद होता है कि जब आपको पता लगे कि हाँ इस लेवल पे आकर के इसने ये प्राइस एक्शन दिखाया है तो उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड ले सको। ओके, अभी हम निफ्टी के बारे में बात करें, निफ्टी में करना क्या है, हो सकता है अभी क्या है इलेक्शन आने वाले हैं यूपी के, पहले अभी तो स्टार्ट होने वाले हैं, उसके रिजल्ट आएंगे मार्च में, और कुछ रशिया और यूक्रेन का वॉर भी चल रहा है, साथ ही साथ जो राइजिंग क्रूड प्राइस है वो बहुत दिक्कत दे सकता है। तो ये सारे जो इंडिकेशन मिल रहे हैं ना हमें, वो कहीं ना कहीं हल्का फुल्का बेरिश है, या फिर आप बोलो बहुत ज्यादा मंदी है, हो सकती है पॉसिबिलिटी, मैं ऐसा बोलना नहीं चाह रहा, बट कहीं ना कहीं मार्केट हल्का सा बेरिश लग रहा है देख करके चार्ट्स के ऊपर भी, और जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन बन रही है वो भी कहीं ना कहीं बेरिश ही है। तो जो भी आपको ट्रेड करना है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख करके ही करना है। थोड़ी क्वांटिटी कम कर सकते हो तो कम कर लो, अच्छी बात है। और कोई अगर आपके पास बेकार स्टॉक पड़े हुए हैं तो उनको अगर आप हाई पे अगर हल्का फुल्का रेज मिलता है वहां पे आप सेल कर सकते हो, और वहां से आप कैश को निकाल के बैठ सकते हो तो अच्छा रहेगा। एक बात ध्यान रखना, हमेशा मार्केट में कभी भी हमें ना सीधा रास्ता दिखाई नहीं देता। ऐसा होगी कभी मार्केट के अंदर लगे कि हाँ अब आज तो आज के बाद तेजी ही होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, अब आज के बाद सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई मार्केट में, अब क्या तो मंदी ही होगी या फिर पॉजिटिविटी ही रहेगी। मार्केट में ऐसा कभी नहीं होता, मार्केट में हमेशा आपको न्यूज़ फ्लो आता ही रहेगा। तो आपको इस नॉइज को कट करके अपने लेवल पे ध्यान देने के बाद ही ट्रेड करना चाहिए। ओके, अभी हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की, काफ़ी ज़्यादा ज्ञान दे दिया मैंने, ठीक है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी सिमिलरली, बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल भी आपको पता होगा, बैंक निफ्टी का प्रोडिक्शन करना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि बैंक निफ्टी क्या है ना 1,000-2,000 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए पता नहीं लगता कब क्या हो गया। ओके, अगर हम देखें ध्यान से चार्ट से बात करें तो हमने लास्ट वीक की एक बात कर लो, लास्ट वीक में क्या बात की थी, हमने लास्ट वीक कहा था सपोर्ट जो है 37,500 से लेकर के 37,700 के आसपास होना चाहिए, जो कि मार्केट ने सपोर्ट को उसको ब्रेक कर दिया। दूसरा सपोर्ट हमारा था 37,000 का, उसको उसने रिस्पेक्ट किया है और उसके ऊपर कहीं ना कहीं 37,300 के आसपास का उसने लो बनाया था। ओके, पहली चीज़ तो ये। उसके बाद रेजिस्टेंस की बात की थी मैंने ऊपर की तरफ, वो था 39,000 के आसपास का, तो निफ्टी ने बैंक निफ्टी ने कहीं ना कहीं 39,000 के आसपास ही 39,100 के आसपास ही रेजिस्टेंस लेकर के वापस नीचे आ गया है। ओके, बैंक निफ्टी अभी भी अगर आप ध्यान से देखें, मैं तो दिखाता हूँ, क्लियर चार्ट यहाँ पे है, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, यह है बैंक निफ्टी। तो आप देखोगे बैंक निफ्टी अभी भी ना जो ट्रेजेक्टरी है बैंक निफ्टी की अभी वो ऊपर की तरफ ही है, निफ्टी में ऐसा नहीं है, बल्कि अब निफ्टी को देखोगे, बैंक निफ्टी को देखोगे तो बैंक निफ्टी में क्या है, निफ्टी ज़्यादातर यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि इसमें ही शायद ये अभी कुछ दिन और रहे, ऐसा लग रहा है देख करके। बट बैंक निफ्टी क्या है, बैंक निफ्टी ने कहीं ना कहीं एक तरीके से यहाँ पे एक अपसाइड मूव जरूर दिखाया है इस चैनल के अंदर, ठीक है। तो हो सकता है पॉसिबिलिटी ये है बैंक निफ्टी हल्का हल्का, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का इसी रेंज में हल्का हल्का ऊपर की तरफ बढ़ता रहे शायद धीरे धीरे, और निफ्टी जो है अभी कंसोलिडेट करें, बिकॉज वहाँ पे अभी आईटी परफॉर्म नहीं कर रहा है, आईटी परफॉर्म करेगा तो निफ्टी भी अच्छा कर सकता है। ओके, अगर आप बैंक निफ्टी की मंथली कैंडल की बात करें, यहाँ पे कैंडल्स को देख लेते हैं, कैंडल्स के हिसाब से हम काम करेंगे। मंथली कैंडल लास्ट वीक का भी, लास्ट मंथ का भी कैंडल काफी अच्छा था। अभी भी मार्केट जो है मंथली के हिसाब से डोजी पैटर्न है, तो अभी नेगेटिव उतना नहीं हुआ है। ओके, बट अगर हम वीकली की बात करें सॉरी, तो वीकली चार्ट पे देख लेते एक बार हम, यहाँ पे वीकली चार्ट है हमारा ये, तो वीकली चार्ट पे भी आप देखोगे ध्यान से तो अभी भी क्या है, यहाँ पे पैटर्न जो है, ये कैंडल जो है ये डोजी, डोजी मतलब क्या, कंफ्यूजन, मार्केट जहाँ पे स्टार्ट हुई वहीं बंद हो गई, ऊपर नीचे बहुत गई थी, तो अभी मार्केट अभी भी यहाँ पे कंफ्यूज है। अब यहाँ पे क्या डायरेक्शन लेने वाली है, यहाँ से नीचे आएगा या फिर ऊपर जाएगा, वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या करते हैं, अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो पहले हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। सपोर्ट कहाँ मिलेगा, जो हमारा पहला सपोर्ट रहेगा हमारा नेक्स्ट वीक के लिए, वो इसी हफ्ते का जो लास्ट वीक गया है ना, लास्ट वीक का जो यहाँ पे लो है वो दिखाता हूँ आपको, वो लो जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे 37,300 के आसपास का है। तो 37,300 से लेकर के 37,000, ये 300 पॉइंट का एक रेंज है, यहाँ पे कहने के नेक्स्ट वीक आपको सपोर्ट मिल सकता है, जो कि अभी यहाँ नीचे से, यहाँ से कम 1500 पॉइंट नीचे है, तो वहाँ पे कहने के आपको सपोर्ट मिल सकता है। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, पहला सपोर्ट तो हुआ 37,000 से लेकर के 37,300 के आसपास, अगर वो भी ब्रेक करता है किसी भी कारण से, तो फिर आपको एक रेंज और है यहाँ पे 36,000 से लेकर के 36,300 के आसपास, यहाँ कहीं आपको सपोर्ट मिलने के चांस रहेंगे।
ओके। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस जो है वो 39,000 ही है, यही रेंज रहेगा हमारा जो लास्ट वीक भी था। और इसके ऊपर एक है साइकोलॉजी लेवल जो हमारा 40,000 का है, एक वो रहेगा। तो ये आपके ऊपर के रेजिस्टेंस हो सकते हैं। अगर आप डेली चार्ट पर देखें बैंक निफ्टी के बाकी मैं डेली चार्ट डेली मंडे को किस तरह से ट्रेड करना उसकी वीडियो में एक सेपरेट बनाने वाला हूँ, बट अभी दिखाता हूँ आपको मैं कि डेली चार्ट के हिसाब से भी यहाँ पे जो बैंक निफ्टी है एक चैनल में काम कर रहा है। आप ध्यान से देख सकते हैं इस चैनल में काम कर रहा है, ठीक है। तो जब तक इस चैनल को या तो नीचे को ब्रेक ना करें, अगर यहाँ ब्रेक करता है अगर, तो यहाँ फिर यहाँ एक सपोर्ट 37,000 पे है, फिर एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे आ रही है, वो कहीं ना कहीं 36,500 के आसपास की है। तो ये दो पॉसिबिलिटी है, नीचे ब्रेक करता है तो। और अगर ऊपर ब्रेक करता है तो यहाँ पे पहले इस चैनल के हाई पे जाएगा जो कि 40,000 के आसपास है। तो दोनों तरफ की पॉसिबिलिटी नजर आ रही है, ठीक है, निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। हो सकता है जो यूएस मार्केट है फ्राइडे को काफी नीचे गिर गए थे, तो मंडे को आपको हल्की फुल्की सेलिंग आपको नजर जरूर आ सकती है। लास्ट वीक भी यही हुआ था, मंडे काफी गिरावट आई, फिर ट्यूजडे से मार्केट ने रिकवर करना शुरू कर दिया, और ये हर हफ्ते ऐसा ही पैटर्न चल रहा है। तो इस पर आप ध्यान दे सकते हैं। अगर ट्यूजडे को भी मार्केट रिकवर नहीं करता है तो फिर सेलिंग ज्यादा बढ़ सकती है, इसको आप ध्यान देना। ओके। बैंक निफ्टी काफी वोलेटाइल है, इसकी सारी बात लेवल जो है हम डेली वीडियो में हम अपलोड करते रहेंगे, आपको उसको भी देख सकते हैं। ओके। बाकी टेलीग्राम का लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करना इसलिए कि आपको सीखना है, ट्रेड मिलेगा ये सोच के मत करना कि हाँ मुझे कॉल पुट बाय करने का मौका मिल जाएगा, ऐसा सोच के मत करना। कुछ सीखना है तो ज्वाइन कर सकते हो, चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ज्वाइन कर सकते हो जब मर्जी है आपकी। तो ओके, आई होप आपको इस वीडियो कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ ट्रेडिंग के आइडियाज मिले होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू, बाय।